उमर फारूक ज़हूर के हवाले से पहले आपको बताती चलूँ, मशहूर ज़माना स्मगलर है। ये बिजनेसमैन नहीं है, एक स्मगलर है। इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी, इंसानी स्मगलिंग में भी मुलव्विस है। पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, एयर होस्टेस रही सूफिया मिर्ज़ा, जिन्हें कौन नहीं जानता होगा। इमरान खान के दौर में उनका जिक्र बहुत होता रहा क्योंकि उनकी बच्चियाँ छीन कर ले गया था उनका शौहर। ये उमर फारूक ज़हूर वही शौहर हैं सूफिया मिर्ज़ा के, जिन पर बहुत से केसेस भी दर्ज हुए। मैंने कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से वीडियोस नहीं बनाई, कोई एनालिसिस नहीं दिया। खा वो परवेज़ रशीद की वीडियोस आ रही हो, वो हिना परवेज़ हो या ज़ुबैर उमर हो या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला खा कोई इंसान हो, किसी की प्राइवेट ज़िंदगी के हवाले से मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। तो पेश की माज़रत के आज की वीडियो में खातून का जिक्र ज़रूर होगा, उसके निजी ताल्लुकात का जिक्र ज़रूर होगा, जो मैंने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं किया, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सब बेस ही सूफिया मिर्ज़ा पर कर रहा है। इस केस में उमर फारूक तक पहुंचने के लिए जो कुछ किया गया या जिस तरह से सामने लाया गया और जिन ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया, वो सब के सब सूफिया मिर्ज़ा के गिर्द ही घूमते हैं। आपको ये बताती चलूँ कि उमर फारूक का ताल्लुक नॉर्वे से है और नॉर्वे ही की अखबार है जीबी, जिसमें एक आर्टिकल इनके बारे में लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि वहाँ नॉर्वे में भी मतलूब और इश्तिहारी हैं, वहाँ पे भी फ्रॉड और स्मगलिंग में मुलव्विस हैं और वो लोग भी इसको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन ये दुबई शिफ्ट हो चुका है। ये स्विट्ज़रलैंड में भी मतलूब और इश्तिहारी है क्योंकि एक जाली बैंक बनाने की कोशिश की वहाँ इन्होंने, यानी पेपर वर्क सारा और उस पर सारे काम चल रहे, लेकिन बैंक का नामो निशान नहीं था। यानी इस किस्म के बड़े फ्रॉड में मुलव्विस शख्स है ये उमर फारूक ज़हूर। अच्छा, इसे बिजनेसमैन बताया जा रहा है पाकिस्तान में, खासतौर पर नून लीगी हलकों की जानिब से, तो ये स्मगलर है और जाहिर है कि स्मगलर का बिजनेस इसी तरह का है कि वो यहाँ से वहाँ चीज़ें कर रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान में भी इश्तिहारी और मतलूब था। पाकिस्तान में इश्तिहारी और मतलूब इस तरह से था कि सूफिया मिर्ज़ा, जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, उनके बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हो गए शहजाद अकबर के साथ। MS अकबर, शहजाद अकबर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम एहतसाब के मुशीर के नाम से जानते हैं, इमरान खान के दौर में मुशीर एहतसाब हुआ करते थे। उन्होंने फिर इस उमर फारूक पर बड़े बड़े मुकदमे बनवा दिए। सूफिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात ना सिर्फ शहजाद अकबर बल्कि ताकतवर हलकों तक भी मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे और हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। अब ये ज़ाती किस्म के उनके ताल्लुकात हैं, किस तरह के हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे ताल्लुकात किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं आप भी जानते हैं। तो जब शहजाद अकबर के साथ सूफिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात ज़्यादा बढ़े और सूफिया मिर्ज़ा की बेटियाँ, क्योंकि उनका शौहर छीन कर ले गया था ये उमर फारूक ज़हूर, तो फिर इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमा बनाए गए इमरान खान के दौर में। इंटरपोल के ज़रिए उसे गिरफ़्तार करने के लिए भी कोशिशें की गई। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको उमर फारूक ज़हूर का इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि कल वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठा कैसे था। रिजीम चेंज के बाद से बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का, कोई किसी किस्म का स्कैंडल निकाला जाए, कुछ हाथ ना आया। तोशा खानों से उन्होंने एक घड़ी ली थी जिसे वो बेच कर उन्होंने रोड बनवाया या वॉट एवर जो भी उन्होंने किया, लेकिन वो क्योंकि उनकी मलकियत थी, ख़रीदी हुई थी, वो कुछ भी करते। ये इल्ज़ाम बनता नहीं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तोशा खाना से ली हुई घड़ी उन्होंने बेची और उसके बाद ये करप्शन का केस उन पर बनाया गया। फरागोगी के ज़रिए बेची गई, दुबई में जाके बेची गई, फिर बड़े बड़े किस्से कहानियाँ और ख़ास तौर पर इसको मंसूब किया गया मुक़द्दस तबरुक के तौर पर कि सऊदीया से आई हुई घड़ी को बेचा और ये बड़ा गुनाह कर। इन 4 सालों में हर साल 5000 अरब से ज़्यादा का जो रेवेन्यू या जो बजट एक आदमी के हाथ से गुज़रता रहा, उसने उसमें कोई करप्शन नहीं की। उसने किसी और कोई मोटरवे बनाने में, कोई किसी कंस्ट्रक्शन में, कोई किसी डील में, किसी LNG में, किसी चीज़ में कोई करप्शन नज़र नहीं आई। तोशा खाना को पकड़ कर बैठ गया। तोशा खाना का जो कानून है उसके मुताबिक आप ख़रीद सकते हैं कोई भी तोहफ़ा जो आपको बाहर के मुल्क से मिला है। पहले तो लोग मुफ्त ख़रीदते थे, 2% के हिसाब से 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में लेके जाया करते थे। ये इमरान खान थे जिन्होंने कानून बनाया कि एटलीस्ट 50% जो है इसकी अमाउंट दी जाएगी और 50% के हिसाब से उन्होंने ख़रीदारी की। जब घड़ी ख़रीद ली तो वो उनकी मलकियत हो गई। अब इतनी कीमती घड़ी को उन्होंने घर में रख के करना क्या, बेचना ही था ना, तो बेच दी। अब वो उनकी मलकियत है, पैसे देकर ली गई है, कानून के मुताबिक बिल्कुल लीगल प्रोसेस के साथ ली गई थी। उस पर केस बनता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो अफवाहें उड़ानी है। अभी क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, जिनकी पाकिस्तान के अंदर अप्रोच के साथ साथ होल्ड के साथ साथ बैरून मुल्क बड़ा होल्ड है, और दुबई जैसे अरशद शरीफ को UAE छोड़ने पर मजबूर करवाया गया, बिल्कुल इसी तरह से उमर फारूक ज़हूर को वहाँ से 1 महीने 1.5 से उन पर नज़र थी। फिर उनके साथ डील की गई। 1 महीने पहले हमने देखा कि ख़बरें आई कि वो उमर फारूक ज़हूर जिस पे शहजाद अकबर ने इंसानियत
इंसानी स्मगलिंग के, बच्चियों के अगवा के, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और दीगर जो केसेस बनाए थे वो सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए और इंटरपोल के ज़रिए जो उनकी गिरफ्तारी वगैरह का सारा प्रोसीजर था वो भी ख़त्म कर दिया गया। यानी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही उमर फ़ारूक को क्लियर कर दिया गया था सारे केसेस से। और कुछ दिन पहले ही 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद में कुछ पर्चे दर्ज किए गए, कुछ FIRs काटी गई 22 अक्टूबर को। और ये FIR कटी है शहजाद अकबर जो कि मुशीर थे एहतसाब के इमरान खान के, और सूफिया मिर्ज़ा जो कि उनकी दोस्त रही हैं शहजाद अकबर की, जिनके साथ अच्छे रिलेशन थे और बाकी लोगों के साथ भी, और जो उमर फ़ारूक ज़हूर की मिसेस थी। यानी इन्हीं के कहने पे ये पर्चे कराए गए थे, ये FIR कटी थी उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़। और अब उनको बरी करने के बाद उन तमाम केसेस से सूफिया मिर्ज़ा और शहजाद अकबर समेत इन सारे केसेस में रिलेटेड लोगों पर भी इस्लामाबाद पुलिस ने FIR काट दिए, जो कि मंजर आम पर नहीं आ रही, जो कि लोग डिस्कस नहीं करें। कौन करेगा डिस्कस, क्योंकि सारा मीडिया मैनेज्ड है। अब सारे केसेस उमर फ़ारूक के ख़त्म किए गए, लेकिन शहजाद अकबर और सूफिया मिर्ज़ा पर बना दिए गए हैं केसेस। इसके साथ ही उसे लॉन्च किया गया। ये 1-1.5 महीने से इनकी मेहनत चल रही थी, उसे लाया गया। और स्क्रिप्ट देखें, स्क्रिप्टेड एक सिलसिला चलता रहा, सवाल जवाब ऐसे थे कि लोगों को एक डायरेक्शन दी जाए, क्या ये समझ में आ जाए कि क्या हुआ। लेकिन इस सारे शो के दरमियान शाहज़ेब खानज़ादा ने उनसे मनी ट्रेल नहीं पूछी, ट्रांजेक्शन कह रहे कैश में दी थी। इतनी कीमती घड़ी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो कैश में कौन देता है या कौन लेता है, इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हो। और फिर इसमें फ़रागोगी के ज़रिए घड़ी ख़रीद। उमर फ़ारूक का कहना था कि शहजाद अकबर ने उन्हें फ़रागोगी से मिलवाया, शहजाद अकबर से वो मिलते रहते हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात भी। हालांकि शहजाद अकबर उनके खिलाफ केसेस बनाया करते थे। शहजाद अकबर ने फ़ौरन से डिनाइल दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं मिला, कोई फुटेज, कोई CCTV फुटेज, कोई वीडियो कुछ निकाल के लाएं जो मेरी और आपकी मुलाकात को जाहिर करता हो, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात तो फ़ौरन ही एट द स्पॉट ख़त्म हो गई इस शो के फ़ौरन बाद के। शहजाद अकबर ने कहा कि मैं कभी भी नहीं मिला, कोई भी सबूत सामने ले आए। दूसरी बात है कि दोस्त कहाँ से थे, वो तो दोस्त कभी थे ही नहीं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के मुखालिफ थे और सूफिया मिर्ज़ा की वजह से मुखालफत चल रही। हाँ, अगर ये माना जाए कि फ़रागोगी ने ही जाके ये घड़ी बेची है और फ़रागोगी के ज़रिए ही उमर फ़ारूक ने सौदा तय किया, तो फिर शहजाद अकबर ने कोई और लोग हो सकते हैं जिनके ज़रिए ये काम होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि फ़रागोगी को ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है। फ़रागोगी तो थी नहीं, फ़रहत शहजादी जिनका नाम है, उन्हें फ़रागोगी नून लीग वाले कहते हैं, तो वो इस डील के अंदर नहीं थी। ये घड़ी तो किसी और शख्सियत ने दुबई जाके बेची थी, जिसका नाम बता देंगे तहरीक इंसाफ वाले वक्त आने पर। अभी वो इसको डिस्क्लोज़ नहीं करें, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि इसमें फ़रा कहीं भी नहीं थी, ज़बरदस्ती कल उनको इसके बीच में डाला गया, शामिल किया गया। सीधी सी बात है नाज़रीन, अक्षय कुमार और परेश रावल की फ़िल्म आपने देखी होगी जिसमें वो कहते हैं लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर। तो बस एक लड़की के चक्कर में बहुत से काम सीधे और बहुत से काम उल्टे हो गए। सूफिया मिर्ज़ा को इस्तेमाल किया गया, सूफिया मिर्ज़ा के रिलेशंस जो हैं वो इस्तेमाल हुए केसेस बनवाने में, केसेस ख़त्म करवाने में, और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना की जो घड़ी है उसको दोबारा से ज़िंदा करने में, उस केस को दोबारा से जगाने में ये सूफिया मिर्ज़ा ही बीच में काम आ गई हैं एक तरह से। और उनके ख़िलाफ़ केसेस भी दर्ज कर लिए गए, FIR भी कर चुके इस्लामाबाद में। ये है ओवरऑल उमर फ़ारूक ज़हूर का इंट्रोडक्शन कि कौन है ये शख्स जो कि बदनाम ज़माना स्मगलर है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मतलूब है, इश्तिहारी है, और किस तरह से इसके केसेस ख़त्म किए गए और किस तरह से उसको 1-1.5 महीने इस पर मेहनत करके एक रट्टू तोता बना के उसे लाया गया। लेकिन सवाल सिर्फ उतने ही किए गए, जवाब उसने वही दिए गए जो उससे रटाए गए थे, उससे हटकर इधर उधर की कोई बात नहीं, ताकि लोगों तक वो बयानियाँ पहुँच सके जो कि इस्टाब्लिश करना चाह रही है हुकूमत और मुक़्तदिर हल्के भी। क्योंकि इस उमर फ़ारूक ज़हूर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने में, इस तरह ऑन एयर बिठाने में ताकतवर हल्कों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो शाखाना की घड़ी रेफरेंस किस तरह से बनता है, क्योंकि वो तो प्रॉपर एक ख़रीदी, लीगल तरीके से ख़रीदी चीज़ थी और बेच दी। कोई भी ख़रीद के बेच सकता है, अगर उसे सदर वज़ीर आज़म वगैरह में से कोई नहीं ख़रीदा तो जो कानून है तो शाखाना का उसके मुताबिक तो ऑक्शंस होती हैं, साल में 1 या 2 बार उसकी नीलामी होती है, फिर जो मर्ज़ी ख़रीद ले उसमें से। लोग ख़रीदते हैं, ब्यूरोक्रेसी ख़रीदती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स ख़रीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं, एंटीक्स हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो वो तो इमरान खान के अलावा भी कोई ख़रीद सकता था। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? और 4 साल के दौरे हुकूमत के बाद अगर सिर्फ बार बार ये तोशाखाना की घड़ी सामने आ रही है तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि पिछले 4 सालों में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने करप्शन नहीं की हुई, घुमा फिर आगे सऊदी घड़ी ले आना और मजहबी जज्बात एक दफ़ा फिर से लोगों में उभारना कि गुनाह कबीरा हो गया, मुतबर्रक मुक़द्दस घड़ी बेच दी। ये सब नून लीगी मीडिया सेल का कारनामा है और मैनेज्ड मीडिया, बिकाऊ मीडिया का कारनामा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उमर फ़ारूक ज़हूर को आप कितना जानते हैं, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।